तो मुझे ना थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था इस चैनल में कि मैं आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कम बात करता हूं और बहुत लोगों ने मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वजह से ही इस चैनल में सब्सक्राइब किया था। तो मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, तो आज हम लोग थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम पे हम लोग इस चैनल में बेसिकली मूवी पोस्टर्स के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एंड वी ऑल नो हाउ मच वी लव टू टॉक अबाउट मूवी पोस्टर्स। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक मूवी में अगर हम लोग मार्केटिंग देखेंगे, मार्केटिंग एस्पेक्ट, तो सिर्फ पोस्टर्स ही नहीं होते और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे तरीके से चाहिए होता है। जैसे मुझे रिसेंट मेमोरी में मुझे याद आ रहा है कि जब जवान मूवी आई थी ना, तो जवान मूवी में स्पेशल कॉम्बो पॉपकॉर्न पैकेजेस निकाले थे कि ये जो पॉपकॉर्न का पैकेट है ये भी तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही है। या फिर जितना मुझे याद है कि मार्वल डिड इट बेस्ट, मार्वल जब भी करता है ना तो मार्वल भी बहुत सारे प्रोमोशनल कोलैटरल्स निकालता था। अब इस चीज को, मतलब ये जो चीज है इसको बोलते हैं पैकेजिंग इन ग्राफिक डिजाइन। और उसके साथ ही पैकेजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का भी एक बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि आप पैकेजिंग के लिए जब आप अच्छा पैकेजिंग करते हो तो आप अपने ब्रांड से अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। और अगर पर्सनली मैं अपने बारे में बात करूँ ना फॉर रेफरेंस, तो आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा का एक ब्लैक एंड व्हाइट कैंपेन निकला था ये वाला, और इसका जो शिलोंग का पूरा कोलाटरल्स था ना, इंक्लूडिंग डैंगलर्स, होर्डिंग्स, बैनर्स और बहुत सारे पैकेजिंग भी वो पूरा मैंने किया था। अब जैसे कि मैंने बोला कि पैकेजिंग में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैकेजिंग इतनी महंगी इंडस्ट्री क्यों है? क्यों आपको कोई ब्रांड पैकेजिंग के लिए इतना पैसा देगा? क्योंकि आप सोच के देखिए, एक पैकेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड के लिए, क्योंकि दैट विल बी द फेस ऑफ द ब्रांड, दैट विल बी द वैल्यू दैट द ब्रांड इज प्रोवाइडिंग टू देयर क्लाइंट। इसलिए पैकेजिंग को लेके ब्रांड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और एक अच्छे पैकेजिंग डिजाइन के लिए ना आपको क्रिएटिविटी के अलावा भी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स एंड टेक्निकल स्किल्स भी होनी बहुत जरूरी है। जैसे व्हाट इज ब्लीड, व्हाट इज ट्रिम, व्हाट इज सेफ एरिया, व्हाट आर क्रीजेस, ऑल दोस टेक्निकल थिंग्स। और इट डजंट मैटर कि आप बिगिनर हो या फिर प्रो हो। अगर आप प्रो हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। बट आज हम लोग एक ऐसे वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे इन सारी चीजों को आप सीख भी सकते हो, एट द सेम टाइम आप उन सारी चीजों को बहुत इजीली इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। और उस वेबसाइट का नाम है पैकडोरा। पैकडोरा बेसिकली जो टेक्निकल डिटेल्स है, जो टेक्निकल स्किल्स है ना, उनको सिंप्लीफाई करता है, सो दैट एज ए ग्राफिक डिजाइनर यू कैन फोकस मोर ऑन योर क्रिएटिव स्किल्स। और अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से पैकडोरा को एक्सेस करोगे, देन द पैकडोरा वेबसाइट लुक्स लाइक दिस। एंड इवन बिफोर यू लॉग इन आप देख सकते हो कैसे पैकडोरा में आपको रेडीमेड मॉकअप्स एंड पैकेजिंग डाइलाइंस मिलेंगी। एंड ये जो डाइलाइंस होती है ना, यही हर पैकेजिंग की जान होती है और इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम डाइलाइंस ऑल्सो यू विल गेट रेडीमेड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इन पैकडोरा। लॉग इन करने के बाद आप ऊपर देख सकते हो मॉकअप्स, टेम्पलेट्स एंड डाइलाइंस, टूल्स एंड मोर। अब मॉकअप्स तो बाद में आएंगे, पहले आएगा टेम्पलेट्स एंड डाइलाइंस। वंस यू क्लिक देयर यू विल सी रेडीमेड डाइलाइन, जो कि आप एडिट भी कर सकते हो। और अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन लुक एट देयर लाइब्रेरी, 47 प्लस पेजेस ऑफ डाइलाइंस। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी ना, आपको उसके हिसाब से डाइलाइंस तो मिल ही जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए मैंने एक सेमी कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट लिया। अब टेम्पलेट को क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज में। अब यहाँ पे ही बेसिकली ऑल द मैजिक हैपेंस। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो ब्लीड, ट्रिम एंड क्रीज। तो सबसे पहले ट्रिम को समझते हैं। देखिए, पैकेजिंग बेसिकली एक 2D ड्राइंग है जो बाद में मशीन में कट होता है, राइट? और उसको फिर फोल्ड करके हम लोग को 3D करना पड़ता है, मतलब एक 2D डिज़ाइन बाद में जाके वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जब आप पैकेजिंग डिज़ाइन करोगे तो वो मशीन में जाएगा और वो कन्वेयर बेल्ट्स में कटेगा, मतलब वो एक वर्क फ्लो में कटेगा। मशीन एक एक करके उसको काटते जाएगा और मशीन्स में ना हमेशा ग्लिचेस होती हैं, और जो होगा ही, आप चाहे कितना भी महंगा मशीन पे प्रिंटिंग क्यों ना करवा लो, आपको ग्लिचेस मिलेंगी। और वो ग्लिचेस क्या होते हैं पता है? कि सपोज आपका ये ट्रिम मार्क है, यहाँ पे आपका डिज़ाइन कटेगा, लेकिन क्या है कि आपने डिज़ाइन सिर्फ यहाँ तक ही किया और मशीन में कुछ तो ग्लिच हो गया कि मशीन ने थोड़ा सा बाहर से कट कर दिया, तो क्या होगा पता है? आपका डिज़ाइन में ना एम्प्टी स्पेसेस आपको दिखेंगे, पैकेजिंग अच्छा नहीं लगेगा। एंड आई एम श्योर आपने पैकेजिंग में ऐसे ग्लिचेस बहुत देखी होंगी। अब इस ग्लिच को ओवरकम करने का तरीका क्या हो सकता है? सिंपली बेसिकली आपको क्या है कि आपके ट्रिम मार्क से भी थोड़ा बाहर तक आपका डिज़ाइन शुड ब्लीड आउट ऑफ योर ट्रिम मार्क बेसिकली।
और कहाँ तक ब्लीड करना है आपने यहाँ पे एक मार्जिन दे दिया, और इसी चीज को बोलते हैं ब्लीड मार्क। मतलब आपको पता है कि आपका डिजाइन यहीं पे कटेगा और आपको टेक्स्ट वेक्स, आपका जितना भी इंपॉर्टेंट सामान है वो सब कुछ इसके अंदर सेफ एरिया में रखना है, वो तो गिवन है। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा, आपका जो बैकग्राउंड टेक्सचर होगा या फिर ग्रेडियंट होगा, वो आप थोड़ा बाहर इस ब्लीड मार्क तक फैला दो, ताकि अगर कटिंग में थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो आपका डिजाइन इंटैक्ट रहे। अब यही सारी चीजों में ही ना बड़े बड़े डिजाइनर्स गलती कर देते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन थैंक्स टू पैकडोरा आपको ये सारी चीजें रेडीमेड मिलेगी विथ फोल्डिंग क्रीजेस। जहां पे फोल्ड होगा वो क्रीज लाइंस भी आपको पैकडोरा दिखा देती है। तो जैसे ही आप पैकेजिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। उनको क्या पिज़्ज़ा बॉक्स चाहिए, या फिर उनको क्या कोई गिफ्ट बॉक्स चाहिए, या फिर कैसा होगा, मतलब वो आपको अपने क्लाइंट से लेना पड़ेगा। तो दो तरह हो सकता है कि आपको क्लाइंट दे देगा, या फिर आपको क्लाइंट बोलेगा कि अरे हम लोग इस प्रिंटर से प्रिंट कराएंगे, आप प्लीज़ प्रिंटर के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। बेसिकली क्या है कि आपको जो पैकेजिंग का टाइप है और उसका डाईलाइन जो है वो आपको प्रिंटर से लेना है। जैसे ही आपको प्रिंटर या क्लाइंट से वो चीज़ मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप पैकडोरा में जाओगे और सिमिलर एक पैकेजिंग आप यहाँ पे सर्च करोगे, और फिर वहाँ पे जाके जो उसका डाईलाइन रहेगा उसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। मतलब आपको क्लाइंट से जो डाईलाइन मिला उसके डायमेंशन जब आप इधर डाल लोगे तो आपको एग्जैक्टली जो डाईलाइन, जो पैकेजिंग चाहिए आपको उसके हिसाब से डाईलाइन मिल जाएंगी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इन 3 फॉर्मेट्स में। तो अगर आप फोटोशॉप में डिजाइन करते हो तो आपके लिए पीडीएफ अच्छा रहेगा। मैं पर्सनली इलास्ट्रेटर ज़्यादा प्रीफर करता हूं, तो इसीलिए मैं इलास्ट्रेटर को डाउनलोड करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरी खुद की कैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मुझे अपने हर कैप के लिए एक बॉक्स बनाना है, एक पैकेजिंग बॉक्स बनाना है, और उसके हिसाब से मैंने डाईलाइन भी डाउनलोड कर लिया। अब उस डाईलाइन को सिंपली इलास्ट्रेटर में ओपन करूंगा, उस डाईलाइन के हिसाब से मैं अपना डिज़ाइन करूंगा, और फिर उस डिज़ाइन को सेव करके जो डाईलाइन का नंबर होगा, आपको हर डाईलाइन में एक नंबर मिलेगा, आपको वो नंबर याद करना है और फिर वेबसाइट में मॉकअप्स में चले जाना है। मॉकअप्स में जाके आप जैसे ही उस नंबर को टाइप करोगे ना, सर्च करोगे, आपको उस डाईलाइन का जो मॉकअप होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको सिंपली जो डाईलाइन के हिसाब से आपने डिज़ाइन किया था उस डिज़ाइन को यहाँ पे अपलोड कर देना है, और आप देख सकते हो आपका जो पैकेजिंग है वो 3D में रेडी है। अब 3D का फ़ायदा क्या होता है, आप अपने मर्जी से मटेरियल चूज कर सकते हो, जिस एंगल में आपको अपने क्लाइंट को डिजाइन दिखाना है वो दिखा सकते हो, विथ योर चॉइस ऑफ बैकग्राउंड दिखा सकते हो। यहाँ तक कि आपको क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस, 3D टेम्पलेट्स या लाइट एंड शेडो इफेक्ट्स भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेम्पलेट्स में जाओगे देन यू विल सी कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सीन्स क्रिएट किए हुए हैं, जिनको आप सिर्फ एक क्लिक के साथ एक्सेस एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। जिस डायमेंशन में चाहिए उस डायमेंशन में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास पैकडोरा नहीं है, तो क्या होगा, आप डिजाइन क्लाइंट को भेजोगे, क्लाइंट अपने ऑफिस के सस्ते प्रिंटर में उसको प्रिंट आउट निकालेगा, उसको काटेगा, उसको बनाने की कोशिश करेगा। वो एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, दैट टू डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉम्प्लिकेटेड द शेप इज। लेकिन अगर आप 3D में ऐसे अपने क्लाइंट को दिखाओगे ना, तो क्लाइंट के और आपके बीच में जितना टू एंड फ्रो हो सकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिससे आपका और आपके क्लाइंट का दोनों का ही बहुत सारा टाइम बचेगा। अब मान लेते हैं कि हमें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पैकेजिंग नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि पैकेजिंग बोलने से हम लोग एक बॉक्स या एक ऐसा शेप हम लोग इमेजिन करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई जो ट्रेडिशनल पैकेजिंग है वो नहीं चाहिए। मान लीजिए कि जैसे ये मेरे कुछ बैजेस हैं और उन बैजेस को मैं ऐसे एक डिब्बे में रखता हूँ, जो काफ़ी अच्छा नहीं लगता, बहुत घरेलू लगता है। लेकिन अगर मुझे इन बैजेस के लिए अगर एक प्रॉपर बॉक्स बनाना है, एक मार्केटिंग मटेरियल बनाना है जिससे मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, तो वो भी आप पैकडोरा में कर सकते हो। सिंपली जैसे हमने अब तक डिस्कस किया, आपको पहले मॉकअप्स में जाना है और आपका जो डिज़ायर्ड शेप या फिर डिज़ायर्ड जो चीज़ है वो उसको आपको ढूंढ के निकालना है यहाँ पे, और उसके हिसाब से आपको डायलाइंस डाउनलोड कर लेनी है और उस डायलाइन में अपना डिज़ाइन डालना है। फिर सेम थिंग उस डिज़ाइन को लेके आके मॉकअप्स में अपलोड कर देना है, एंड यू सी योर मार्केटिंग मटेरियल इज़ रेडी। देखिए, बेसिकली पैकेजिंग इज़ अ कमर्शियल क्रिएटिव वर्क, राइट। और इस चीज़ का, पैकेजिंग का स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आप सोच के देखिए, जैसे मैंने बताया कि अच्छी पैकेजिंग या फिर बुरी पैकेजिंग डायरेक्टली आपके ब्रांड के परसेप्शन और उसके सेल्स को हैम्पर कर सकता है। सो ब्रांड्स आर रियली सेंसिटिव फॉर योर पैकेजिंग, एंड एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको भी काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग पैकेजिंग डिजाइंस। लेकिन अगर आप पैकडोरा यूज करते हो तो आपने देखा कि कैसे आप अपने क्लाइंट को हर चीज़, हर विजुअलाइजेशन, हर पॉसिबिलिटी ईजी एंड सेफ वे में प्रेजेंट कर सकते हो टू मेक एवरीवन्स लाइव्स ईजी।
और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप पैकडोरा के प्राइसिंग्स को देखोगे ना, तो वो भी पैकेजिंग इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। और उसके ऊपर भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको इस प्राइसिंग में भी 20% ऑफ मिलेगा। तो इट डजेंट मैटर कि इफ़ यू आर ए बिगिनर और ए प्रो, अगली बार जब आपको पैकेजिंग का कोई प्रोजेक्ट मिलेगा देन यू नो विच वेबसाइट टू विजिट। सो नीचे लिंक्स है, आप लोग एक बार जाके देख सकते हो पैकडोरा। So hit the like button if you like this video. Do not forget to subscribe for more tools, insights and creative workflow videos like this. This was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video. Welcome to Kiba Kibi.